हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने EMRS DGT हिंदी को पढ़ाना शुरू किया है। हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लासें देख सकते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास होगी। बिल्कुल हम व्यवस्थित ढंग से चलेंगे। जिस प्रकार से EMRS का सिलेबस दिया हुआ है उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारी क्लासें होंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहले गद्य साहित्य हमारा दिया हुआ है तो हम उसी को पढ़ेंगे। अगर आपको ये PDF लेनी है तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर आज हम करेंगे जो हिंदी गद्य साहित्य है उसके PYQ को। पिछली क्लास में हमने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ लिया था, तो आज PYQ करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न बनता है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल पूछा गया था। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 है, तो जो ऑप्शन सही था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे ये रचना किसकी है? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई है। क्या? भाषा योग वशिष्ठ ये रचना। आगे है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। बाकी लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों का संबंध कहाँ से है? फोर्ट विलियम कॉलेज से है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने आएगा, यहाँ पर खाने की जगह कहने का श्रेय लल्लू लाल को दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की क्या है प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो तत्सम। रामचंद्र शुक्ल आएगा यहाँ पर स्कूल की जगह के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की क्या है उपाधि है। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? अध्यापक थे। राजा भोज का सपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है किसकी? शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। और इसकी भाषा कैसी है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। नासिकेतो पाख्यान ये किसकी रचना है? सदल मिश्र की इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन है? गिलक्राइस्ट है। गद्य के आविर्भाव को रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। तो देखिए, ये प्रश्न कई बार EMRS में पूछा जा चुका है। EMRS में भी आया था और अन्य जो कई परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत बार पूछा जा चुका है कि गद्य के आविर्भाव को रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों का ही संबंध कहाँ से है? विलियम कॉलेज के ये प्राध्यापक थे। कौन? लल्लू लाल और सदल मिश्र। आगे है मुंद खपुत वारिख ये पुस्तक किसकी है? मुंशी सदासुख लाल की है। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में से प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का आता है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हमारे क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर हमें देना होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो इटावा है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। आगे है जॉन गिलक्रिस्ट के अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी। आगे है आधुनिक काल में पद्य के स्थान पर गद्य का विकास हुआ। इतना सुन के पातशाही श्री अकबर शाही की आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बेचना पूरन भया आम खास बरखास हुआ। ये गंग कवि की क्या है पंक्तियां हैं। न खास हिंदी न खास उर्दू जवान गोया मिली जुली हो। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की क्या है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे है लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल है। तो ये थे हमारे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के PYQ। अब है जो हमारे गद्य साहित्य की विधाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी।